नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। लीजिए, एक महीने में दूसरी बार महागठबंधन में टूट हो गई। इस बार भी 3 विधायक महागठबंधन को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। आपको याद होगा कि 12 फरवरी जब विश्वास मत ले रहे थे नीतीश कुमार, उस दौरान भी आरजेडी के 3 विधायकों ने पाला बदला था। अब सोचिए, चुनाव का समय है, लोकसभा चुनाव सर पर है और महागठबंधन के विधायक लगातार टूटकर एनडीए की तरफ जा रहे हैं। ये क्या संकेत देता है? लेकिन ये तो अभी ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है और हमारी जानकारी के मुताबिक 8 और विधायक कांग्रेस के बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं। देखिए, ये तो पहले से ही खबर आ रही थी। जब विश्वास मत हासिल करना था नीतीश कुमार को, उसी समय कहा जा रहा था कि कांग्रेस के 10 विधायक पाला बदलने के लिए तैयार हैं। पर चूंकि आरजेडी के 3 विधायक पहले ही टूटकर सत्ता पक्ष की तरफ बैठ गए, तो फिर कांग्रेस के विधायकों की जरूरत नहीं पड़ी। अब जबकि बिहार में राज्यसभा का चुनाव भी संपन्न हो चुका है, रिजल्ट आ चुका है, मतदान की जरूरत महसूस नहीं हुई थी, तो रिजल्ट पहले ही आ गया था। तो उसके बाद से तो कांग्रेस के विधायक पूरी तरह से आजाद हैं। और आज जो 2 विधायकों ने पाला बदला, उसमें से एक मुरारी गौतम है जो कि मंत्री भी रह चुके हैं, महागठबंधन की सरकार में मंत्री थे वो, और सिद्धार्थ गौतम जो कि पटना के विक्रम के विधायक हैं, पिछले 2 बार से लगातार चुने जा रहे हैं। और तीसरी जो विधायक हैं संगीता कुमारी, जो कि मोहनिया कैमूर से आरजेडी की विधायक थी, अब उन्होंने पाला बदल लिया है। देखिए, सबके अपने अपने रीजन होते हैं, कोई कारण होता है जरूर परिवर्तन का। और हमने पहले भी कहा कि बिहार में जितनी भी पार्टियां हैं, उनके विधायक अपने नेतृत्व के खिलाफ, मतलब उनके फैसलों के खिलाफ असंतोष रहता है उनके बीच में, वो चाहे आरजेडी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे जेडीयू हो, सब में। और इस एक महीने में, फरवरी के महीने में, आपको पता चल भी गया होगा कि जेडीयू के भी विधायक विश्वास मत में अविश्वास करने की कोशिश की, बीजेपी के विधायकों ने भी की। आरजेडी के 3 विधायक 12 फरवरी को तो पाला ही बदल लिया। प्रहलाद यादव सुजगढ़ा से आरजेडी के विधायक, नीलम देवी मोकामा से आरजेडी के विधायक, और चेतन आनंद शिवहर से आरजेडी के विधायक। यानी अब तक के 2 बार जो टूट हुई है, उसमें आरजेडी के 4 विधायक पाला बदल चुके हैं अब तक, और उसमें अब 2 और विधायक जोड़ लीजिए कांग्रेस के, यानी कि 6 विधायकों ने पाला बदल लिया है। आपको याद होगा कि विश्वास मत के दौरान नीतीश कुमार को 129 विधायकों का समर्थन मिला था। अब ये बढ़कर 132 हो गया है, जबकि विपक्ष लगातार घटता जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि विश्वास मत में तो चलिए सरकार बचानी थी, अभी जो ये टूट हुई है, इसके संकेत को समझिए। 3 तारीख को महागठबंधन अपनी ताकत दिखाने जा रहा है, बल्कि 3 मार्च को पटना के गांधी मैदान में एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया, जिसमें राहुल गांधी को भी आना था। अब देखिए, राहुल गांधी के आने से पहले उनके 2 विधायक उनकी पार्टी छोड़कर चले गए। और मजेदार बात यह भी है कि जब राहुल गांधी अपनी यात्रा को लेकर बिहार में उन्होंने प्रवेश किया था, उसी दौरान महागठबंधन की सरकार यहाँ पर गिर गई और नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बन गई। और ये संयोग ही है कि तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा पर निकले हुए हैं,
देखिए विधानसभा का सत्र चल रहा है, 1 मार्च तक चलेगा, लेकिन तेजस्वी यादव को पता नहीं इतनी क्या जल्दी पड़ी थी कि 21 मार्च से वो जन विश्वास यात्रा पर निकल जाते हैं, यहां विधायकों को छोड़ के। और उसी का नतीजा है कि संगीता कुमारी जैसी विधायक चली गई बीजेपी में। तो सवाल यह है कि जब विधानसभा का सत्र चल रहा हो तो उस दौरान कोई यात्रा निकालता है तो यह समझ से परे है। हालांकि उन्होंने इसलिए भी निकाली होगी क्योंकि उनको लगता है, वो बार बार बोलते भी हैं कि बिहार में मध्यावधि चुनाव होगा, तो मध्यावधि चुनाव होगा तो उसका रिएक्शन भी तो हो सकता है, उनके पार्टी में भी तो भगदड़ मच सकती है। जिस प्रकार का माहौल है और बीजेपी जिस ताकत से उभर रही है उससे तो उनके पार्टी पर भी असर पड़ेगा और पड़ चुका है। तो कहने का मतलब यह है कि अपने ताकत को समेटने की जरूरत है। अभी आप विधानसभा सत्र के बाद भी जा सकते थे। खैर, ये तो पार्टियों का अपना अपना अधिकार है कि कब वो यात्रा निकालते हैं, लेकिन विधानसभा सत्र एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और उसमें प्रतिपक्ष के नेता को उपस्थित रहना चाहिए। तो कहने का मतलब अब ये रह गया है कि कांग्रेस के 2 विधायक आ गए हैं बीजेपी में, जिसकी आशंका शुरू से हम लोग जता रहे हैं कि कांग्रेस टूटेगी। कांग्रेस के 19 विधायक हैं, 10 विधायक बिल्कुल तैयार हैं। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि ये अभी ट्रेलर है। बहुत सारे विधायक आएंगे जिनको लोकसभा का टिकट देने का आश्वासन मिलेगा, जिनको मंत्री पद बनाने का आश्वासन मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी घटित होने वाली है। मंत्रिमंडल का विस्तार भी आप देखिए धीरे धीरे टलता जा रहा। पहले 1 तारीख को होने वाला था, अब देखिए 1 तारीख के बाद होता है या कब होता है। तो चीज़ें अभी भी स्टेबल नहीं है। चीज़ जो अंदर अंदर राजनीति का जो ये है, क्या कहते हैं उसको, एक चक्र है, वो चल रहा है। वो चक्र जब तक चलता रहेगा तब तक चीज़ें स्थिर नहीं होंगी, और जब स्थिर होगी तभी सरकार चलेगी। बहुत सारी बातें चल रही हैं अभी राजनीति के अंदर, बहुत कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए और सारी पार्टियां अपनी अपनी स्ट्रेटजी बनाने में लगी हुई हैं। निश्चित तौर पर ये बड़ा झटका है महागठबंधन के लिए, आरजेडी के लिए, कांग्रेस के लिए, और जो तमाम और दल हैं उन पर। हालांकि लेफ्ट पार्टियों पर बहुत ज़्यादा असर इसका नहीं पड़ता है, पर जिस प्रकार की गतिविधियां चल रही है, जैसे कि मैंने कहा कि आज 3 विधायकों को तोड़ने की ऐसी कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन महागठबंधन की रैली है 3 तारीख को। जनता में विश्वास जगाने के लिए तेजस्वी यादव निकले और उनकी पार्टी की विधायक बीजेपी में चली जाती है, तो ये बहुत बड़ा धक्का है। ये आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।